बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी से कितनी डरी हुई है दोस्तों, ये राजस्थान में साफ दिखाई दे गया। जिस स्कूल ठीक करो अभियान को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता देश भर में जुटे हुए हैं, उसे रोकने के लिए ऐसा लगता है कि बीजेपी ने अपने उपद्रवियों को खुली छूट दे दी है। ऐसा लगता है कि सरकार ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन दोस्तों, अब कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। राजस्थान की बीजेपी सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 48 घंटे के भीतर कोई फैसला नहीं लिया गया तो फिर वही होगा जो जंतर मंतर आंदोलन के दौरान धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुआ था। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं कि आखिर आशुतोष रांका के साथ क्या हुआ, इस घटना के पीछे क्या मकसद था और बीजेपी पर आखिर इतने गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, क्या आप किसी सरकारी स्कूल की खराब हालत दिखाना भी अपराध हो गया है? क्या जर्जर स्कूल की तस्वीर दिखाना इतना बड़ा गुनाह है कि किसी सामाजिक या राजनीतिक कार्यकर्ता को रास्ते में घेर लिया जाए? राजस्थान से जो तस्वीर सामने आई है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के सह संयोजक आशुतोष रांका पर हमला हुआ है। आरोप है कि वो अपनी टीम के साथ एक सरकारी स्कूल की हालत देखने गए थे, लेकिन वहां पहुंचने के बाद विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुई और फिर मारपीट की गई। वीडियो आपके सामने है। डर किसी के चेहरे पर दिख नहीं रहा है। ऐसा लगा राजस्थान में चलने वाली सरकार ने खुली छूट दे दी है, तभी तो गुंडागर्दी की हदों को पार किया जा रहा है। ऐसा लगता है बीजेपी की ओर से एक रणनीति बना ली गई है। अगर उनकी सरकारों का कोई विरोध करेगा तो फिर उसे झेलना पड़ेगा। दोस्तों, इस हमले पर कॉकरोच जनता पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, राजस्थान में आखिर हो क्या रहा है? बीजेपी के गुंडे आशुतोष और कॉकरोच जनता पार्टी के अन्य वॉलंटियरों की जान के पीछे पड़े हुए हैं। राजस्थान पुलिस इस तरह के हमले की इजाजत कैसे दे सकती है? तो आशुतोष रांका ने इस हमले पर अपनी बात रखते हुए कहा, रामपुरा कंवरपुरा स्थित सरकारी स्कूल पिछले कई सालों से बहसों के तबेले में चल रहा है। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं, लेकिन हमारी टीम के कुछ साथी जो वहां पहुंच गए थे, उनके साथ भाजपा के गुंडे फिर मारपीट पर उतर आए। भाजपा को हमारे बच्चे बहसों के तबेले में पड़ते रहे ये मंजूर है, लेकिन इन स्कूलों को अगर हम ठीक करवाने की कोशिश करें या ठीक कराने की बात करें तो ये मंजूर नहीं है। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आशुतोष रांका ने सीधे राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी टीम पर हमला मंत्री के कहने पर हुआ। हालांकि इस आरोप पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, जयपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर रामपुरा कंवरपुरा नाम का एक गांव है। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि यहाँ का सरकारी स्कूल लंबे समय से जर्जर हालत में है और बच्चों की पढ़ाई करने में भारी परेशानी हो रही है। पार्टी का आरोप है कि स्कूल की स्थिति इतनी खराब है कि बच्चों को वैकल्पिक जगह पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने स्कूल ठीक करो अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता शुक्रवार सुबह गांव में स्कूल की स्थिति देखने पहुंचे, लेकिन वहां माहौल बिगड़ गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। देखिए, गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ आज भी गिर चुका है। जब आशुतोष रांका को इसकी जानकारी मिली तो वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, लेकिन मामला शांत होने की बजाय और बिगड़ गया। उल्टा उत्पातियों ने उन पर हमला कर दिया। आप देख सकते हैं, रास्ते में भीड़ ने रांका
और उनकी टीम को कैसे रोक लिया। पहले बहस हुई और फिर मारपीट शुरू हो गई। देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं और यहाँ पर देखिए ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और ये आदमी गिर चुका है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में अफरा तफरी का माहौल दिखाई देता है। आशुतोष और उनके साथ मौजूद लोग अपनी गाड़ियों की तरफ जाते नजर आते हैं। इस दौरान धक्का मुक्की और मारपीट के आरोप सामने आए। कॉकरोच जनता पार्टी का आरोप है कि आशुतोष रांका को पीछे से पकड़ लिया गया और उनके साथ मारपीट की गई। उनके साथियों ने किसी तरह से उन्हें भीड़ से निकालकर गाड़ी तक पहुंचाया। अब देखिए दोस्तों, इस वीडियो को देख सकते हैं कैसे ताबड़तोड़ गाड़ियों पर पथराव हो रहा है। इस पथराव में कुछ कॉकरोच जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के घायल होने का भी दावा किया गया है। एक वॉलंटियर ने हाथ में गंभीर चोट लगने की बात कही है और एक घायल को अस्पताल ले जाने का दावा भी किया गया है। अब दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी संगठन के लोग सरकारी स्कूल की हालत देखने गए थे तो वहां इतना बड़ा टकराव कैसे हो गया? क्या प्रशासन को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी? क्या मौके पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? क्या गांव के लोगों को बहकाया गया था? क्योंकि एक महिला की बाइट में सुन रहा था, वो महिला कहती हुई नजर आ रही थी गांव की कि कॉकरोच जनता पार्टी इस स्कूल को तोड़वाना चाहती है, हटवाना चाहती है। अरे बड़ी ताज्जुब की बात है। मतलब गांव के लोगों को बहकाया गया, और अगर हमला हुआ है तो हमलावर कौन थे और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? इन सारे सवालों का जवाब दोस्तों यह है कि सब कुछ सुनियोजित तरीके से हुआ और इसकी गवाही खुद वहां के विधायक की जुबानी भी सुना मैंने। कहते हैं कॉकरोचों को घर में घुसने की इजाजत नहीं है, घर में युवा रहेंगे, बच्चे रहेंगे, परिवार रहेंगे। वाह, तबेले में स्कूल चलेगा तो कॉकरोच जनता पार्टी विरोध भी नहीं करेगी। अरे भाई, अरे आ जाओ, अरे भैया ऐसे नहीं, अरे भैया आ जाओ, अरे भैया आ रहे हैं, अरे भैया आ रहे हैं। ऐसा लगता है किसी के प्रोत्साहन से हुआ, ताकि कॉकरोच जनता पार्टी जिस मुहिम पर उतरी है उसको बीच में ही रोक दें। बहरहाल आशुतोष रांका ने राजस्थान सरकार और पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उनकी मांग है कि हमले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। साथ ही स्कूलों में कॉकरोच जनता पार्टी या अभियान से जुड़े लोगों के एंट्री पर रोक लगाने वाला कथित सरकारी आदेश वापस लिया जाए। रांका ने साफ कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा किया जाएगा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग को लेकर अभियान चलाया जाएगा। अब दोस्तों, मामला सिर्फ आशुतोष रांका पर हुए हमले का नहीं रह गया है, मामला राजस्थान के सरकारी स्कूलों की हालत का भी है। अगर किसी गांव में स्कूल वास्तव में जर्जर है, अगर बच्चों को पढ़ाई के लिए ठीक व्यवस्था नहीं मिल रही है, तो सरकार को सबसे पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि उसको काम करना ही नहीं है, उसको बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना ही नहीं है। आपको क्या लगता है, ये उत्पात किया गया है वो सब कुछ बीजेपी के शह पर हुआ है? हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थोड़ा